सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि ये हर सेकंड में मिलियन तरह की कैलकुलेशन करता है और इन कैलकुलेशन को करते वक्त कंप्यूटर प्रोसेसर से गर्मी निकलती है। सीपीयू कूलिंग फैन का इस्तेमाल इसी गर्मी को बाहर निकलने के लिए किया जाता है। अगर इस गर्मी को ना निकला जाए तो ये आपके कंप्यूटर को बुरी तरह से खराब कर सकता है, साथ ही ये आपके कंप्यूटर के काम करने की गति को भी कम कर देता है। इसीलिए कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए सीपीयू में इसका इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक है। कोई भी यंत्र जब चलता है तो वो गर्म हवा के कुछ मॉलिक्यूल हवा में निकलता है। ये हवा उस यंत्र को और उसके आसपास के वातावरण को गर्म कर देती है। किंतु अगर इन गर्म मॉलिक्यूल को ही यंत्र से बाहर निकल दिया जाए तो यंत्र की गर्मी भी कम हो जाएगी। सीपीयू कूलिंग पंखा यही काम करता है। ये यंत्र से निकलने वाली सारे गर्म हवा के मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ धकेलता है और उसे यंत्र से बाहर निकल देता है। साथ ही ये गर्म हवा की जगह ठंडी हवा को फैलता है। इससे यंत्र को गर्म हवा को सोखने में मदद मिलती है और गर्मी कम होती है। हवा को सीपीयू से बाहर निकलने के लिए कूलिंग फैन हीट सिंक की मदद लेता है। एक हीट सिंक एल्यूमिनियम धातु का बना वो यंत्र है जो गर्मी को सोखता है और गर्म हवा को फैलाकर उसे ठंडा करता है। इसकी सतह समतल होती है ताकि ये प्रोसेसर के साथ जुड़ा रह सके, किंतु इसका ऊपर का हिस्सा कुछ नुकीले ब्लॉक का बना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हवा इनके बीच से निकलकर बाहर जा सके। आजकल सीपीयू में ऐसे कूलिंग पंखों का इस्तेमाल होता है जो गर्मी के हिसाब से पंखे की गति को कम या ज़्यादा कर देते हैं। आपको अपने कूलिंग पंखे की समय समय पर सफाई करनी चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह करता रहे। कंप्यूटर प्रोसेसर कूलिंग पंखे की जगह को निश्चित करता है। अगर आपके प्रोसेसर के पास एक कूलिंग पंखा है तो वो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है और प्रोसेसर से निकलने वाली सारी हवा को बाहर निकलता है। अगर आपके सीपीयू में दो पंखे हैं तो एक पंखा प्रोसेसर के आगे और दूसरा उसके पीछे लगा होता है। जो पंखा प्रोसेसर के पीछे लगा होता है वो गर्म हवा को बाहर निकलने का काम करता है, जबकि आगे वाला पंखा प्रोसेसर को ठंडी हवा देता है, जिससे प्रोसेसर ठंडा रहता है। इसलिए हर कंप्यूटर में दो पंखों का होना जरूरी है। साथ ही आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि आप कूलिंग पंखे का चुनाव अपने कंप्यूटर प्रोसेसर और अपने कंप्यूटर के इस्तेमाल के आधार पर ही करें, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल अधिक करते हो और आपका कंप्यूटर प्रोसेसर कम क्षमता वाला है तो ज़्यादा हीट निकलेगी, जिससे बाहर निकलने के लिए आपका कूलिंग पंखा पर्याप्त नहीं होगा और आपका कंप्यूटर खराब होने की स्थिति में आ जाएगा। कूलिंग पंखे को अपने सीपीयू में इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ कुछ कदमों का अनुसरण करना होता है जो निम्नलिखित है। स्टेप 1, अपने कूलिंग पंखे को AMD प्रोसेसर के साथ जोड़ने के लिए आप सबसे पहले तो ये जांच लें कि सीपीयू के सारे सॉकेट और चिप अच्छी तरह से लगे हुए हो। आपकी सारी चिप समतल होनी चाहिए। स्टेप 2, हीट सिंक को सीपीयू के हीट स्प्रेड के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए हीट को बाहर निकलने के लिए हीट सिंक का साफ होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने सीपीयू और हीट सिंक दोनों को अच्छी तरह से साफ कर ले। इनको साफ करने के लिए आप किसी तरह के खास क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि किसी भी तरह की धूल या मिट्टी न लगी रहे। स्टेप 3, अब आप अपने हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में थर्मल इंटरफेस पेस्ट का इस्तेमाल करके चिपका दे। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इन दोनों के बीच में कोई जगह बची न रहे। साथ ही थर्मल इंटरफेस हीट को सोखने के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये प्रोसेसर से सारी गर्मी को सोख कर हीट सिंक तक पहुंचता है। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ इतना ही करें जितना कि प्रोसेसर की सतह हो। स्टेप 4, अब आप प्रोसेसर के ऊपर अपने हीट सिंक को लगा दे और उसके ऊपर आप अपने कूलिंग पंखे को लगा दे। इसमें कुछ सॉकेट दिए होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए ही पंखे को हीट सिंक के ऊपर सेट करें और उन सॉकेट को बंद कर दे ताकि आपका कूलिंग पंखा हिले न। स्टेप 5, अंत में आप कूलिंग पंखे के केबल को अपने कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ जोड़ दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।